Hello bachcho, let's read the question. And the question says a particle of mass m at rest decays into two particles of masses m1 and m2 having non-zero velocities. The ratio of the de Broglie wavelengths of the particle lambda 1 by lambda 2 is. Our options are A m1 by m2, B m2 by m, C 1 is to 1 and option D रूट ओवर m2 by m1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो देख लेते हैं हम लोग। की कॉन्सेप्ट्स, इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। C1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ से लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू पी एफ। ठीक। जो दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये हो जो होगा कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, मतलब कि किसी पार्टिकल के लिए जो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखते हैं होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, मतलब कि प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ द वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है। तो इन्हीं दो पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग देखें तो पहले एक कोई मास था, वो फिर टू पार्टिकल में डीके हो जा रहा है मास एम, ये कैपिटल एम मास का था, इसमें फिर m1 और m2 हो जा रहा है। ये इसकी जो वेलोसिटी लेट्स से इसका v1 है, इसकी v2 है और इसका जो v इक्वल टू 0 दिया हो क्योंकि ये इनिशियली है। तो अब हम लोग बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो v जीरो है हम लोग के पास, v जीरो का मतलब क्या हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ से m1v1 सॉरी m1v1 प्लस m2v2, इसका मतलब क्या हो गया, m1v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2। अगर हम लोग केवल देखें इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो दोनों की अपोजिट होगी, मतलब कि एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक। तो यहाँ से फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर ओनली मैग्नीट्यूड ट्यूड, इसको अगर P1 ले लें इसका एक का इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2, तो फॉर ओनली मैग्नीट्यूड P1 इज इक्वल टू P2 हो गया। ठीक। ये हम लोग का इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक। तब अगर हम लोग देखें फॉर हम लोग को डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो हम लोग अगर मान लें लैम्डा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स, ब्रॉगलीज वेवलेंथ्स। ठीक। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन P1 उसका मोमेंटम, और ये हो गया। और फिर हम लोग लैम्डा 2 क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन P2। ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना था, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो अगर देखें हम लोग इसको इक्वेशन 3 ले लें, सॉरी इसको, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 हो गया P2 बाई P1। ठीक। अगर हम लोग केवल मैग्नीट्यूड देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 P1 is equal to P2, that implies lambda 1 by lambda 2 is equal to 1:1। ठीक। ये हो गया हम लोग का, इसी को सॉल्व करना था, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकालना था। तो ये हो गया। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो जो ऑप्शन सी है वो मैच कर रहा है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी 1:1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।